नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का। इनके द्वारा जो 500 करोड़ रुपए खर्च करके जो शीश महल बनाया जा रहा है, इसको एक मिनी व्हाइट हाउस कहा जा सकता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे और समझेंगे कैसे ये जो महल है वो अब जाके एक चर्चा, राजनीति की चर्चा का जो एक विषय बना है। जैसे कि अगर हम बात करें जगन मोहन रेड्डी के द्वारा ये महल बनाया जा रहा है, ऐसा ही एक महल जो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें रहा था, वो था अरविंद केजरीवाल का। तो उसको भी जो इलेक्शन का एक मुद्दा बना था, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी वो हार चुके हैं। अब वहाँ पर एक नई सरकार आई है और ये इस महल की जो बात की जा रही है, इस महल को बनाने में लगभग जो है वो 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मुख्यमंत्री जी ने। और ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी को काट कर बनाया जा रहा है। ये लगभग 10 एकड़ भूमि में इसको बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझेंगे इसके हर एक पहलू को और कैसे ये राजनीति का एक चर्चा का जो विषय बना हुआ है। हर एक इसके पहलू को समझेंगे। तो पहले इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की जो विशाखापट्टनम है, वहाँ पर स्थित है रूषिकोंडा हिल्स। रूषिकोंडा हिल्स को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है कि ऋषियों की पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है, इसको काट कर ये बनाया जा रहा है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, उसी के किनारे पर ये हिल बसी हुई है। और यहाँ पर जो कोस्ट के किनारे ये बसे होने की वजह से यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है। तो इस पहाड़ी के आसपास नहीं, बल्कि इसको काट कर ये जो महल है बनाया जा रहा है। और लगभग ऐसा बताया जाता है कि ये जो पहाड़ लगभग 10 एकड़ जो भूमि है इसकी काटी गई है और उस पर इसको बनाया जा रहा है। इसकी संरचना के बारे में करें तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे है, ये इसमें ये देख रहे हैं आप, इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये ब्लॉक्स। इसमें ऐसे बड़े-बड़े 4 से 5 ब्लॉक्स जो है वो बनाए गए हैं। अब इन ब्लॉक्स को इस तरीके से सजाया गया है कि जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ये ऐसा बताया गया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक है, न्यूज़ में भी, कि जो इन्होंने अपनी पूरी शौक और शिद्दत से इसको बनवा रहे हैं, ताकि इसमें वो सभी सुविधाओं का आनंद ले सकें जो किसी 5 स्टार होटल्स में ली जाती हैं। वहीं अगर इसकी हम इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर में आप जैसे ये देख रहे हैं इस इमेज में, सोने की सजावट की गई है। और ये जो मार्बल्स हैं, इटालियन जो काफ़ी ज़्यादा महंगी मार्बल्स होते हैं, उनका यूज़ किया गया है। फर्नीचर एकदम शानदार फर्नीचर है इसमें। झूमर है, तो झूमर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। झूमर आदि से इस मतलब जितना हो सकता है उतना इसे सजाया गया है। वहीं अगर हम झूमर की बात करें तो इसमें लगभग 200 से ज़्यादा झूमर लगाए गए हैं। और प्रत्येक की जो कीमत ये है, ये बताया जाता है कि लगभग 15 लाख रुपए का एक झूमर है। तो इसी हिसाब से देखें तो लगभग 3 करोड़ के तो इसमें कितने झूमर जो है वो लगाए गए हैं। इसमें बड़े-बड़े लग्ज़री 12 लग्ज़री रूम्स वगैरह हैं। थिएटर है भाई, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आराम से यहीं पर बैठ के आराम से मूवी का एक सिनेमा हॉल का पूरा एक आप आनंद ले सकते हैं। स्पा सेंटर है, मसाज सेंटर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो जोड़ी गई हैं। अब एक चीज़ जो इस महल में और केजरीवाल के महल में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही थी, वो था बाथरूम। बाथरूम, ये जो बाथरूम है ये लगभग जो है इस शीश महल में 40 लाख रुपए की लागत से वॉशरूम बनाया गया था। जिसमें कि ये आप कमोड देख रहे हैं, ये कमोड ही कितने की है, 12 लाख की। तो ये कमोड है। अगर आप साधारण बाजार में अगर आप ले नॉर्मल रेंज की तो 1000-1200 में एक बढ़िया कमोड आती है, लेकिन वहीं इसकी कीमत देखी जाए तो कितनी, 12 लाख रुपए है। अब ये इतना महल जो बनाया गया है, अभी हमने देखा था इस महल में ये बड़े-बड़े ब्लॉक्स हैं, पार्किंग की सभी सुविधाएँ, हेलीपैड्स बनाए गए हैं। हर एक ब्लॉक के लिए एक अलग रास्ता है, बाकायदा आप देख रहे हैं गार्डनिंग की जा रही है और कैसे एक पर्वत को कवर किया गया है। अब इस पे आप देख सकते हो कितना पैसा खर्च किया गया है। अब अगर महल बनाया गया है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो आजकल क्या है, बिजली की। तो अब यहाँ पर 24 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं भी ट्रिप ना हो, इसी वजह से एक अलग से पावर स्टेशन बनाया गया है, जो यहाँ 24 घंटे इसके लिए सप्लाई करेगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। और हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड वगैरह ये सब चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई जनता का जो पैसा है, वो ये जो राजनेता लोग जो हैं, वो अपनी शौक के लिए खर्च कर रहे हैं। कि अब देखिए 500 करोड़ रुपए एक छोटी-मोटी कीमत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिसको इन नेताओं ने एक महल काट कर, इधर एक पहाड़ी काट कर अपने शौक के लिए बनाया गया है। और आज के समय में देखें तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, महँगाई अपनी चरम पर है, उस पर लगाम लगाने के बजाय देखो इस इमेज में क्या है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कोई वैकेंसी निकल भी आती है, जैसे मान लो ग्रुप डी की भी है, तो उसमें इतनी ज़्यादा आवेदक हो जाते हैं कि वो, और आजकल अभी देख रहे हैं कि प्रोसेस भी क्या है कि क्विक नेक में
पेपर लीक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, इन सब चीज़ें देखने जनता को सामना करना पड़ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, सिलेंडर की कीमत देखो, राशन कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और वहीं पर देखें तो ये जो नेता लोग जो है वो क्या कि अपने जो पैसा है वो पैसे को कहाँ गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इतना जो पैसा है वो एक गलत जगह पर खर्च किया गया, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो एक आगे का विषय है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी है, देखो अपने ऊपर अभी जगन मोहन रेड्डी अभी दूसरी पार्टी पावर में है, कल को वो हटेगी तो ये सब चलता रहता है। तो इन्हें कुछ नहीं है, इन्हें क्या है कि जनता जो आम जनता है उसको केवल क्या है कि अपने जो असल मुद्दे हैं उनसे भड़काना है, धर्म के नाम पर उनको लड़ाई कराना है। अब आजकल देख रहे हैं कि औरंगजेब है, बाबर है, ये सभी मुद्दों में उसको भटकाए रहो। और अब दूसरी तरफ ये लोग जो है, जो नेता लोग जो हैं वो अपनी तरक्की करते आ रहे हैं। तो रेड्डी की सरकार पर ये आरोप लगा है कि सरकार ने जो पैसे का एक गलत जो उपयोग किया है और इस महल को बनाने में गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके बावजूद भी क्या है कि जब मोहन रेड्डी जी द्वारा इतना महंगा जो है वो निर्माण किया गया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो सरकार बदलने के बाद से क्या इस महल को जो है वो गिरा दिया जाएगा या इसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये महल ज़रूरी था या जो जनता की समस्या है उनका समाधान करना ज़रूरी है? ये जो सिर्फ पैसे की बर्बादी है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।